दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाला देश यानी कि जनसंख्या रखने वाला देश भारत। इस समय 142-145 करोड़ की जनसंख्या रखने वाला इंडिया, और दुनिया वर्ल्ड में चौथे नंबर की जीडीपी रखने वाला देश, यानी कि लगभग 4 ट्रिलियन से ऊपर जीडीपी रखने वाला भारत देश इंडिया। इस समय एक छोटी सी गैस के लिए इधर उधर लोगों के दुनिया में हाथ फैला रहा है, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। और लोग यहाँ गैस के लिए अफरा तफरी मचा हुआ है। पता नहीं भाई घर में खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर लंबी युद्ध खुज गया है, इन इजराइल, अमेरिका, ईरान और खाड़ी का जो देश मिलके आपस में झगड़ रहे हैं, तो ये लंबा युद्ध खिंच गया तो क्या हम लोग को खाना बनाने के लिए भी आफत पड़ जाएगी। सिलेंडर नहीं मिलेगा, कार चलाने के लिए पेट्रोल नहीं मिलेगा। क्या ऐसी देश हम लोग सोचे थे बनाने के लिए? बाय गॉड, सवाल सुनता है कि छोटे छोटे देश जिसकी जीडीपी टॉप 10 में भी नहीं आती है, वो इस समय निश्चिंत है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको वहां पर देखोगे जनसंख्या, कोई पब्लिक सड़क पर भागा दौड़ी, कोई ऐसा प्रमाण नहीं जागरूक हुआ कि आप लोग कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलेगा, बताओ। और इंडिया में फरमान जारी हो गया कि कमर्शियल सिलेंडर आपको यानी कि नहीं मिलेगा। जो गैस, जो रेस्टोरेंट, ढाबा, जिसको खाना बनाने के जो अपना चलाता है गैस सिलेंडर से, वो उसको रेस्टोरेंट, ढाबा बंद करना पड़ जाएगा। क्या उसके सिलेंडर नहीं मिलेगा कमर्शियल, तो क्या करेगा? वो बंद ही करेगा ढाबा, रेस्टोरेंट इस समय। क्यों ऐसे न बताई? ये तो पता था। पता नहीं, मैं 1-2 महीने पहले ही वीडियो बना दिया था कि भाई अमेरिका, इजराइल मिलकर ईरान में हमला करने वाला है। और ईरान में हमला करेगा तो सबको पता था कि ईरान तो अमेरिका में हमला नहीं करेगा क्योंकि दूर है, उसके डिफेंस सिस्टम भी मजबूत है, इजराइल का डिफेंस सिस्टम मजबूत है। लेकिन ईरान यही कर सकता है कि जो अमेरिका का बेस बना हुआ खाड़ी देशों में, मुस्लिम कंट्री में सन अड्डा बना हुआ, उसको टारगेट करेगा। ये तो पहले ही मैं बता दिया था, ये सबको पता था। पता नहीं विदेश मंत्री, विदेश नीति इन लोगों कहाँ है कि समझ में नहीं आया। ये होने वाला था कि अगर खाड़ी देशों के ईरान ने हमला करेगा, जो खाड़ी देश से हम लोग गैस मंगाते, एलपीजी गैस, वो गैस का संकट होने वाला है। ये सब होने वाला था। हम लोग छोटे यूट्यूबर है, इतनी बड़ी रिसर्च, थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं, तुम लोग पता होता है क्या होने वाला, कैसे होने वाला। हम लोग वीडियो पहले बना के डाल देंगे, ये होने वाला ऐसे। तो हम लोग को जब पता था पेट्रोलियम गैस का युद्ध से प्रॉब्लम होने वाली है, तो सरकार को भी पता होगा। सरकार क्यों नहीं बल्कि व्यवस्था बनाया कि हम लोग अगर खाड़ी के देश में कई युद्ध का संकट या परिस्थिति पैदा हो जाएगी, तो हम लोग गैस कहाँ से खरीदेंगे? आप लोग बता रहे दोस्तों, इस समय हम लोग ज्यादातर कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई से एलपीजी गैस खरीदते हैं, लेकिन गैस और भी देश में है। तो पता है भाई, ये खाड़ी का देश है, सब एक साथ भाई मुसरे भाई है, कोई न कोई खटपट होती रहती है। सरकार को बल्कि व्यवस्था बनाना चाहिए, रूस से गैस खरीदना चाहिए। रूस है और भी देश है, कुछ नॉर्थ अमेरिका भी है, उसमें भी, वहां भी गैस होती है, वहां से खरीदना चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार ने यह व्यवस्था पहले से बना नहीं रखी है। तो चलो मान लो गैस का प्रॉब्लम मेरे हाथ में नहीं है भाई, जितना उत्पादन हो उस हिसाब से ही देंगे, लेकिन और भी तो व्यवस्था होना चाहिए। जहां गैस उत्पन्न होती है वहां पर अफ्रीका में देख लो, यूरोप में देख लो, नॉर्थ अमेरिका में देख लो, हर जगह। और जहां एक क्या बोलते हैं, रूस में देख लो, जहां गैस उत्पन्न होती है, खाड़ी के देश में जहां गैस उत्पन्न होती है, वहां लोग खाना क्या चीज पे बनाते हैं? इलेक्ट्रिक चूल्हा पर, बिजली के चलने वाली चूल्हा पर। हद देखो। और इंडिया जहां दूसरे देश पर डिपेंडेंट है,
यानी कि दूसरे देश से हम लोग गैस खरीदेंगे जब यहाँ चूल्हा जलेगा। तो भाई इंडिया में क्यों नहीं इलेक्ट्रिक चूल्हा का अच्छी तरह से आविष्कार किया और इलेक्ट्रिक चूल्हा का बढ़ावा दिया। इलेक्ट्रिक चूल्हा हो जाता तो ये जो सिलेंडर का मारामारी होती ये बंद हो जाती। ये प्रॉब्लम ये जो इस समय अफरा तफरी मचा हुआ, सिलेंडर बुक कराओ, आप 25 दिन के बाद मिलेगा सिलेंडर, एक बार बुक करा दे तो 25 दिन के बाद मिलेगा। ढाबे रेस्टोरेंट का यानी कमर्शियल गैस सिलेंडर का सप्लाई नहीं होगा, बताओ ऐसी नौबत नहीं आती। लोग फ्यूचर का समझ सोचते हैं लेकिन इंडिया पता नहीं क्या सोचता है। इंडिया के नीति बनाने वाला भाई, पता है जब मैं दूसरे पे डिपेंडेंट हूँ गैस पर तो इलेक्ट्रिक चूल्हा का आविष्कार करना चाहिए। इलेक्ट्रिक चूल्हा लोग क्यों नहीं शिफ्ट होते हैं? लोग डरते हैं वह करंट ना लग जाए इलेक्ट्रिक चूल्हा में। डीसी करंट से चलने वाले चूल्हा बना दो, करंट का झंझट ही खत्म, पकड़ लो चूल्हा, कुछ भी हो जाओ करंट लगेगा नहीं। डीसी करंट होते नहीं कि डायरेक्ट करंट होती है, उसमें करंट नहीं लगता, उसको उससे आप पकड़ भी लोगे, जैसे बैटरी का तार जोड़ोगे पकड़ लोगे, डीसी करंट होता बैटरी वाला, उसमें करंट नहीं लगता। उस तरह से चूल्हा भी डीसी करंट से चलने वाला चूल्हा बना दो, हर घर में आपको चूल्हा मिल जाएगा, हर घर में लोग चूल्हा जलाने लगे बिजली वाला, ये गैस का किल्लत ही खत्म हो जाएगी। अभी क्या चलता है? अभी एसी करंट से चलता है चूल्हा, अल्टरनेट करंट बोलते हैं उसको। अल्टरनेट करंट होती है जो उसको अगर मान लो कभी चूल्हा पे प्रॉब्लम आ गई, शॉर्ट सर्किट हो गई, पानी गिर गया, कुछ भी हो गया तो करंट लगने का चांस होता है। इसलिए डर के मारे लोग इलेक्ट्रिक चूल्हा अभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर वही चूल्हा डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट से चलने वाला उपलब्ध हो जाए मार्केट में तो हर कोई चूल्हा डीसी करंट से चलने वाला खरीद लेगा, घर में इस्तेमाल करेगा, बेझिझक, उसको डर नहीं होगा, करंट लगने का कोई चांस नहीं होगा, डर नहीं होगा। तो ये जो अभी एलपीजी का संकट है ये अपने आप दूर हो जाता है, क्योंकि बिजली अभी हम लोग का पर्याप्त मात्रा में है, बिजली उत्पादन कर सकते हैं। हम लोग एयर स्पेस में इतने तरक्की करते हैं, इतने खर्च कर रहे हैं, चंद्रयान, सूर्ययान, चांद पर जाने के लिए, मार्स पर जाने के लिए, यानी कि गुरु पर व्यवस्थित पर जाने के लिए इतने पैसे खर्च करते हैं भाई। तो उसी वैज्ञानिक थोड़ा वो भी बोलो कि भाई ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी उत्पन्न करो, जिससे चूल्हा उत्पन्न करो जो पब्लिक को सुरक्षा, फायदे और ये प्रॉब्लम जो होती है हम लोग का दूसरे पर डिपेंडेंट पर कम हो जाए। ये देखना चाहिए कहाँ पैसे लगाना है, सरकार को सोचना चाहिए। सरकार जहाँ पैसे लगाना होता वहां नहीं लगाता, जहाँ नहीं लगाना होता वहां लगाता। बताओ, अरबों खरबों रुपए का हथियार खरीद लेंगे भाई। हथियार यहाँ बनाओ ना, जितना हथियार खरीदे उसके साथ टेक्नोलॉजी खरीद लो। हथियार मत खरीदो, यहाँ बनाओ, उतने पैसे में जहाँ हथियार खरीदो उतने पैसे यहाँ इन्वेस्ट करो, वैज्ञानिक को यहाँ दो। नासा में क्या करते हैं, जितने जो नासा में इंडियन वैज्ञानिक वहां है, बताओ, वहां अपने वैज्ञानिक बुलाओ, यहाँ बुलाओ भाई, मेरे पास काम करो, मेरे पास करो। ये नहीं होगा, जहां जरूरत नहीं वहां खर्च नहीं करते पैसे, जहां जरूरत होता है वहां नहीं खर्च करते हैं। अक्सर आप देखते हो गली मोहल्ले में देख लो, जहां रोड बनी होती होगी बिल्कुल चिकना प्लेन, वहां तोड़ के रोड बनाएंगे। जहां रोड टूटी पड़ी होती है, बिल्कुल जरूरत होता है रोड बनाने के लिए, वहां नहीं बनाते। ये तो हाल होता है। ये क्या होता है? भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ी होती है। उस इलाके में उसके एमएलए जो भी विधायक है उसका कमीशन बना होता है, उसका ठेकेदार अपना होता है भाई, वो तोड़ के बनाएगा जब तो कुछ मिलेगा। जहां बनाने वाला रोड हो तो वहां नहीं बनाता। ये देख लो स्थिति, जहां पैसे खर्च करना वहां नहीं करते, जहां नहीं खर्च करना वहां खर्चे। सर इस पर ध्यान नहीं देते। पहले क्या था यार, हर कोई जानता है एआई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जमाना है, इस पे इन्वेस्ट करो पैसे, इस पे लगाओ पैसे। गेहूं चावल, अब गेहूं चावल में आत्मनिर्भर होगा तो अमेरिका वाले हथियार बनाने लगे, टेक्नोलॉजी बनाने लगे, उससे पैसा कमाने लगे। उस पे अब गेहूं चावल के पैसे नहीं रहा। अब हम लोग सोचे भाई अब क्या हो गया, अमेरिका पहले कृषि करके यूरोप वाले अमीर थे, अब हम लोग कृषि में उत्पन्न हुआ
तो अब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। भारत इंडिया समय के साथ नहीं चल पाया, समय के साथ चलना चाहिए। इस समय